द्वारिका के विनाश की शुरुआत हो गई। महाभारत के स्त्री पर्व में इस कालखंड का वर्णन मिलता है जब पांडव महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं और सभी कौरवों का वध कर दिया जाता है। तो माता गंधारी ने जब अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो वह यह दुख सहन नहीं कर पाई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से ही जानते थे। उन्हें इस बात का आभास था कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। इसलिए उन्होंने इस श्राप को आशीर्वाद के रूप में लिया, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनकी धरती पर लीलाएं समाप्त हो चुकी हैं और उनका बैकुंठ धाम लौटने का समय आ चुका था। कुछ वर्षों बाद जब द्वारिका के पास स्थित पवित्र स्थल पिंडारक में कई साधु संत आए हुए थे, तो उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ एक शरारत करने की सोची। फिर क्या था, उन्होंने एक गर्भवती स्त्री का भेष बदला और साधु संतों के पास पहुंच गए। वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे की मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यादव वंश को अब तक 2 श्राप लग चुके थे, पहला माता गांधारी का और दूसरा ऋषि मुनियों का। अब इन दोनों श्रापों के पूर्ण होने का समय आ चुका था। थोड़े ही समय बाद सांब ने एक लोहे की मुसल को जन्म दिया। यह खबर मिलते ही पूरे यादव वंश में कोहराम मच गया। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने श्राप से बचने के लिए उस लोहे के मुसल के टुकड़े कर दिए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। उन्हें यह गलत फहमी थी कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को श्राप से बचा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी इन श्रापों को पूर्ण करना आवश्यक था। इस कारण जैसे ही उग्रसेन मुसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते हैं, वैसे ही उन्हें एक मछली निगल लेती है। इसके बाद वह मछली मछुआरों के जाल में फंस जाती है। जब उसे चीरा जाता है तो उसके पेट से उसी लोहे के मुसल के टुकड़े निकलते हैं। कहा जाता है कि एक शिकारी ने इस जहरीले मुसल के टुकड़ों से एक जहरीला तीर का निर्माण किया। इस तरह टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी यह लोहे का मुसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। अब 36 साल बीत चुके थे और वह समय आ चुका था जब माता गांधारी और ऋषि मुनियों के श्राप को सच होने का समय था। अपने अंत समय से अनजान पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था और धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। यह सब देखकर बलराम जी, जो स्वयं शीशनाग के अवतार हैं, उन्होंने भी इस धरती का त्याग कर दिया और वापस अपने धाम लौट गए। भगवान श्री कृष्ण भी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें एक हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था, और यह वही जहरीला तीर था जो उस लोहे के मुसल से बना था। जैसे ही जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर पर लगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं पूर्ण कर वापस अपने बैकुंठ धाम लौट गए और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश भी खत्म हो गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सब कुछ नष्ट हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारिका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। दोस्तों, यह नगरी द्वारिका आज भी समुद्र के 130 फीट नीचे अपने भव्य अतीत और अनगिनत रहस्यों को संजोए हुए है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी इसकी दीवारें, संरचनाएं और अवशेष आज भी गवाही देते हैं कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है। उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई और रहस्यमयी, ऐतिहासिक या आध्यात्मिक कहानी लेकर आएं, आपसे छूटे नहीं। अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जय श्री द्वारिकाधीश। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।